श्रीलंका छोटा सा देश है मगर चारों ओर से सिर्फ पानी ही पानी घिरा हुआ है। साउथ एशिया की सबसे सुंदर और छोटा सा देश। इस देश को टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वैसे ये देश दिखता तो वैसा है जैसे कि गिरती हुई पानी का बूंद। लगभग 3% जीडीपी जो है वो टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। इस देश की सबसे खूबसूरत बात तो ये है यहाँ 45% फीमेल ट्रैवलर ट्रैवल करते हैं। उनमें से लगभग 25% जो ट्रैवलर होते हैं वो फीमेल होते हैं और वो भी सोलो। फीमेल ट्रैवलर सेफ्टी के मामले में ये देश सबसे आगे है। महंगाई का क्या कहना। महंगाई को अगर महंगाई बोला जाए तो महंगाई भी बुरा मान जाए, इतनी ज्यादा महंगाई है इस देश में। 1 लीटर पानी का लगभग 200 से 250 रुपया देके खरीदना पड़ता है। महंगाई इतनी ज्यादा है। मैं तो आकर यहाँ पे सोच में ये पड़ गया हूँ कि पता नहीं कितना दिन सरवाइव कर पाऊंगा। सो हाँ जी, गुड मॉर्निंग। और एक नई सुबह और एक नया दिन। आज का दिन होगा सबसे बेहतरीन, लाइक नेवर बिफोर। आगे मिलकर अच्छा लगा। सो मैं हूँ फिलहाल श्रीलंका में, श्रीलंका का राजधानी कोलंबो में। कोलंबो जो है श्रीलंका का वेस्ट साइड में आता है। और ये देख रहे हो मेरे पीछे सारे ना, ये जो जगह है फिलहाल मैं जिस जगह से चलते हुए जा रहा हूँ, इस जगह का नाम है गोल्फ है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे यहाँ के शॉपिंग मॉल से, होटल से, या फिर कहूँ 5 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है। बाएं तरफ भी होटल ही होटल भरा पड़ा है। सो सच कहूँ तो ये एक मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस है श्रीलंका का, क्योंकि यहाँ पे जो है इनका सेक्रेटरीट है। सो सेक्रेटरीट जो है मेरे राइट साइड पे है, देख पा रहे हो ये। और मेरे आगे जो है इंडियन ओशन है। तो ये देखो ये। और ये जो जगह है ना, मेरे पीछे जो जगह देख रहे हो, इस जगह को यहाँ पे गोल्फ फेस ग्रीन कहा जाता है। सो सबसे हाईफाई जगह में से एक है पूरी श्रीलंका में। अगर सबसे ज़्यादा हाईफाई जगह है वो बोला जाता है, वो यही जगह है। भाई सुबह का 7 बजा है। कल जब यहाँ पे पहुँचता हूँ ना भाई, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं निकल ही रहा होता हूँ घूमने के लिए थोड़ी बहुत, और ऐसे हालत होता है कि भाई देख लो कि एक जगह पे मैं खड़ा हुआ था, एक बस स्टेशन पे खड़ा हुआ था। वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रहा था ना, मैं 1 घंटे के आसपास वहीं पे खड़ा रहा भाई। वहाँ से मैं निकल ही नहीं पाया, इतनी ज़्यादा बारिश हो रहा था कल। पर आज सुबह को जो है धूप खिल गया है भाई, घूमने के लिए बहुत मौसम सही हो गया है। तो ये मेरा पहला दिन है श्रीलंका में और मैं सुबह सुबह भाई घूमने के लिए निकल पड़ा हूँ। बहुत लंबी रोड है ये, नॉर्थ से पूरा साउथ तक जो है ये रोड फैला हुआ है। सो आप जब भी श्रीलंका आओगे ना, इस रास्ते से जो भी ट्रेन जाता है या फिर बस जाता है, इस रास्ते से गुजरता है, कहीं पे भी आपको जाना हो ज़रूर ट्राई करना भाई। समुंदर के पास से जाता है और समुंदर का पानी एकदम नीला होता है, जो कि मैं आगे जाके एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। और वो सबसे सुंदर जर्नी होता है, जो मराइन जर्नी होता है ना श्रीलंका में। अभी मैं जहाँ से चलते हुए जा रहा हूँ, मेरे पीछे कोलंबो का पोर्ट सिटी है, जो कि फिशिंग हार्बर भी है यहाँ का। और ये मेरी बाएं तरफ जो देख रहे हो, ये है इनका सेक्रेटरीट। अभी मैं शहर के अंदर की तरफ जा रहा हूँ और वहाँ पे जाके भाई पहले ढूंढना है खाना क्या मिलता है भाई। सुबह सुबह ना चल चल के भूख लग गया। मेरा हॉस्टल जो है यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो कल रात को जब मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ ना, यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं ढूंढने लगता हूँ खाना। और ये है भाई हाईफाई एरिया। अब मुझे थोड़ी पता था, मैं भाई ऑनलाइन बुक कर लिया था होटल तो नहीं, हॉस्टल, जहाँ पे 3-4 आदमी रहते हैं ना। जब यहाँ पे पहुँचता हूँ, उनको पूछता हूँ यहाँ पे रेस्टोरेंट है क्या खाने के लिए, या फिर होटल है खाने के लिए। यहाँ पे रेस्टोरेंट ही बोलते हैं, सारे जो है रेस्टोरेंट लिखा होता है, छोटा से छोटा होटल में। तो मैं उनको पूछने के बाद मैं बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ भाई एक रेस्टोरेंट में घुसते ही ना, वो राइस एंड करी 1500 के आसपास होता है। ये देख के भाई मेरा होश उड़ते उड़ते रह जाता है। 1 किलोमीटर बाद चल के आने के बाद भाई एक लॉन्ड्री शॉप दिखा है। ये देखो, ये भी होटल वालों का होगा, और जो कि गगनचुंबी प्राइस होगा मुझे लगता है। भाई अब मैं निकल पड़ा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ। पोर्ट रेलवे स्टेशन कहा जाता है कोलंबो का, जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। वहाँ पे शायद खाना मिल जाएगा। आसपास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, लोग भाई सो के भी नहीं उठे हैं मुझे लगता है। रास्ता घाट पूरा खाली पड़ा है, सिर्फ बस ही बस घूम रहा है। बस में कोई है ही नहीं। और ये जो टावर आप देख रहे हो ना, ये वाली ये लोटस टावर कहा जाता है। और ये टावर ना शहर का हर जगह से दिखता है। आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ शहर में, ऑलमोस्ट आपको हर जगह से दिखाई देगा वो टावर। और लगता है यही पास में है, लेकिन भाई बहुत दूर है, ये बहुत दूर में है।
अभी रोड क्रॉस करना है। देखो रोड क्रॉस करने के टाइम में ना गाड़ी वाले ना रोक देते हैं आपको देख के, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। कल कई बार मैं रोड क्रॉस करने के टाइम में ना, जितना भी गाड़ी वाला होगा, अगर कोई भी रोड क्रॉस कर रहा होगा ना अकेले, वो गाड़ी वाला वहाँ पे रोक देता है और बोलता है आप जाओ पहले। और भाई हमारे इंडिया में होता तो उधर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता भाई, इतना तो पक्का है। ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई। जो लोग पैदल चलते हुए जा रहे हैं उनको पहले प्रायोरिटी देना चाहिए। वाह क्या खुशबू आ रहा है भाई साहब। ये रेलवे पटरी गया नीचे से। ओह कौन सा पुल है भाई, इतनी खुशबू आ रहा है। देखो लोग चलते हुए जा रहे हैं, उनके ऊपर गिर रहा है भाई। वाह भाई यहाँ पे ना 3-4 फूल का पेड़ है, इतनी अच्छी महक है ना, वो पूरा ट्रैफिक से महक रहा है ये। और चलते हुए जा रहे हो तो आपके ऊपर गिर रहा है ये। पुष्पक की बारिश हो रहा है। क्या माहौल है, मस्त है। और एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा भाई यहाँ पे, वो है यहाँ की रास्ता और साफ़ सफाई। मैं भाई इनका रास्ता और मतलब साफ़ सफाई देख के ऐसा लग रहा है, मैं तो भाई फ़ैन हो गया यार। बहुत सुंदर है शहर। मैं लगभग 2-3 किलोमीटर भटक चुका हूँ और कल शाम को भी भटक ही रहा था। एक बार तो रास्ता ही भूल गया था, वो तो अच्छा हुआ मैंने सिम ले लिया था। और अगर मुझे पूछोगे कि कौन सा सिम सबसे ज़्यादा यहाँ पे चलता है, जैसे हमारे इंडिया में जियो या एयरटेल चलता है, सच कहूँ तो एयरटेल ही सबसे ज़्यादा चलता है। रिमोटेस्ट एरिया में अगर जाओगे ना इंडिया में तो आपको सर एयरटेल मिलेगा। सो वैसे यहाँ पे ना डायलॉग सिम चलता है। और एक अच्छी बात बताऊँ क्या, अगर आप एक इंडियन हो और आपके पास अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है या फिर कार्ड है, कुछ भी है, अगर आप एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट होल्डर हो तो आपके लिए मौज ही मौज है भाई। यहाँ पे ना जितना भी सिटीज़ हैं वहाँ पे जाओगे तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिलेगा। सो अगर मनी विड्रॉल करना है, कुछ भी करना है, तो बहुत ही मिनिमल चार्जेस में आपका काम बन जाएगा। सो मैं हूँ भाई एक पेट्रोल पंप में और मैं देख रहा था कि यहाँ पे पेट्रोल का रेट क्या है, क्योंकि इंडिया से आता है पेट्रोल। सो पेट्रोल का जो रेट है ना अभी चल रहा है 371 श्रीलंकन रुपीज़। और ये देखो लंका फिलिंग स्टेशन लिखा हुआ है। ओह भाई साहब बहुत महंगी है। मेरे हिसाब से ठीक है, क्या इंडियन प्राइस जो है उनके हिसाब से यहाँ पे शायद 10-20 रुपया ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इंडियन मनी 100 रुपया दोगे तो आपको लगभग 310-320 रुपये के आसपास मिलता है, उस दिन का जो रेट चल रहा होता है। हाँ हाँ ओके सर, आई जस्ट वांटेड टू नो हाउ फार इज इट द लोटस टावर? Lotus Tower? हाँ It's Lotus सो Tower. दिस इज द वे? That's the far way. You want to go that way दैट्स वे and turn right and on the way to railway station? Yes, हाँ 200 meters only Lotus Tower. हाँ ओके। My number double 077. सो सर जी से मैं पूछ रहा था, जस्ट डायल इट, आई विल सेंड इट ऑन एन इवनिंग, राइट? Okay. सर जी से मैं बात कर रहा था, पूछ रहा था कि लोटस टावर जाने के लिए रास्ता किधर है, तो ये मुझे बता रहे थे। हैव अ गुड डे सर। Have a good day. यू आर तमिल? I am Muslim. Muslim? Yeah. Ah, so everybody lives here in the society. Yeah, that's good. Nice. तो मैं पूछ रहा था, ये आंटी जो है ये मुस्लिम है, इस तरफ बुद्धिस्ट है, और आगे देखो ये भाई हिंदू टेम्पल है। सो सुब्रमण्यम टेम्पल बोल रहे हैं। ये आंटी जी को मैं पूछा और ये मुस्लिम है पर फिर भी बता दिया मुझे। जो टेम्पल होता है, जो डिज़ाइन का स्ट्रक्चर का होता है, उसे शायद द्राविडियन स्ट्रक्चर बोला जाता है या फिर द्राविडियन स्टाइल बोला जाता है। सो ये जो मंदिर आप देख रहे हो ना, द्राविडियन स्टाइल में बनाया गया है, जो कि मोस्ट ऑफ साउथ इंडिया में पाया जाता है। हमारे साउथ इंडिया में जितना भी टेम्पल होगा सारे ऐसे डिज़ाइन में होता है। Telling something. You said snake? Hey, I'm a village boy, man. I see the snakes every day Yeah. in India. My English. Yes. That is why I said no. Okay, never mind. So भाई
ये भाई साहब जो है यहाँ पे कोबरा लेके बैठे हैं, और तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई मैं इंडिया में ये चीज़ रोज़ देखता हूँ, मैं गांव का बंदा हूँ। सो हाउ यू डूइंग टुडे? गुड? यस, ओके। ये these are normal in India, you know, when you live in Indian village, you will find these monkeys and snakes everywhere. It's very common. Yeah. So शायद ये लगा होगा इनको, शायद मैं बाहर से मतलब इंडियन नहीं हूँ, कहीं शहर से आया हूँ, पर इनको नहीं पता कि मैं भाई गांव का बंदा हूँ। Nice to meet you, bro. Have a good day. Bye bye. अभी भाई लिया हुआ बस और मैं जा रहा हूँ कोलंबो का फोर्ट रेलवे स्टेशन, लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास। एक्चुअली भाई मुझे जाना है ना, यहाँ पे एक फ्लोटिंग मार्केट है, मतलब पानी के ऊपर बहता हुआ मार्केट है बोलते हैं, तो उस मार्केट में जाना था, और 1 किलोमीटर आगे आके बस वाले ने मुझे छोड़ दिया है भाई। अभी फिर से मुझे पीछे की तरफ चल के जाना पड़ेगा। ऐसे होता है, कभी कभार पता नहीं चलता है ना। और इतनी तेज़ बस चलाते हैं ना भाई यहाँ पे, बस में भाई सीट बेल्ट की ज़रूरत पड़ेगा, इतनी स्पीड चलाते हैं। सारे रूल फॉलो करते हुए भाई तेज़ चलाते हैं। बात ये है कि रास्ता बहुत अच्छा है, कहीं पे भी जाना है अगर बस से आप जाओगे श्रीलंका के अंदर, तो सबसे फास्टेस्ट वे होगा वो होगा कि आप किसी भी बस में चले जाओ, सुपर फास्ट है भाई, कहीं पे भी जाना है बहुत जल्दी पहुंचा देगा। द फूड इज फॉर मी? Full no. No full. राइस एंड करी? Rice and curry, yes. दिस वन इज फॉर मी, राइट? Oh yes. हाँ, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। सो ये भाई दिन का 11 बज चुका है, घूमते घूमते सुबह से कुछ खाया नहीं, घूमने के चक्कर में बहुत तेज़ भूख लगा है भाई। और ये Chicken gravy. No, I don't want chicken. Oh, you can put some gravy. Give me 1 paratha. Yeah. ऐसे होता है भाई, ऐसे सस्ता खाना चाहिए तो ऐसे दुकान में चले जाना, रेस्टोरेंट में, जैसे रेलवे स्टेशन के पास ही है ये, और खाना हाइजीन होता है यहाँ पे श्रीलंका में। आप छोटे से छोटे दुकान में चले जाओ, होटल में चले जाओ, अच्छा खाना मिल जाता है। जैसे ये यस। Where are you from? India. Mumbai. No bro, I am from Odisha. It's near to Tamil Nadu. No fan? It's very hot, man. Give me the sit here. So, ये लिए मैंने एक वेज थाली और ये एक पराठा। अच्छा से खा लेता हूँ, बाकी जाके जो है तो यही मेरा लंच है आज का, और सच कहूँ तो यही ब्रेकफास्ट है। सुबह से बस घूम ही रहा हूँ, कुछ खाया नहीं, तो अच्छा से खा लेता हूँ, फिर शाम को शायद खाना मिलेगा, फिर शाम को खाना खाऊंगा। अब मैं आ गया हूँ कोलंबो का सबसे फेमस मार्केट, फ्लोटिंग मार्केट। ये देखो, कहते हैं ये जो मार्केट है ना, पानी के ऊपर बनाया गया एक तरह का ये लेक है, यहाँ पे एक लेक है, पर अच्छी बात ये नहीं है ना कि ये लेक उतना ज़्यादा साफ़ नहीं है भाई। सुंदर तो है पर साफ़ नहीं है। रेलवे स्टेशन के पास ही है, ये रहा राइट साइड में फोर्ट रेलवे स्टेशन, और ये देख रहे हो मेरे बाएं तरफ, जैसे कि मैंने कहा था भाई, आप कहीं पे भी खड़े हो जाए कोलंबो में, आपको जो है लोटस टावर आपको ज़रूर दिखाई देगा। सो पानी साफ़ होता तो शायद यहाँ पे बहुत लोग आते। जैसे सुबह का 9 बजा है, सारी चीज़ें मुझे बंद दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि आज वीकेंड है यहाँ पे, ये सब लॉक हो पड़ा है भाई। और एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ ना, ये जैसे बना के रखें ये लोग, सिर्फ और सिर्फ कांच से बनाए हैं, पूरा शॉप जो है कांच का है भाई। हमारे वहाँ पे होता ना इंडिया में, सब तोड़ ताड़ के ले जाते, कुछ भी नहीं बचता, ये कपड़े भी नहीं बचता, ना ये कांच बचता, और ना पानी का बोतल बचता, ना ये एसी बचता, कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ निकाल के ले जाते भाई। अगर इंडिया होता तो तोड़ के ले जाते, पर यहाँ पे ओपन सारे शॉप जो है ना, शहर के अंदर भी बहुत सारा शॉप है ऐसे ही, सिर्फ और सिर्फ ग्लास से बना हुआ है। यहाँ पे कैफ़े सिर्फ ओपन है, सिर्फ और सिर्फ एक कैफ़े ओपन है, और वहाँ पे शायद चाइनीज़ लोग भरे पड़े हैं। इस लोटस टावर का अगर एक्चुअल खूबसूरती आपको देखना है
तो आपको जो है इस जगह पे शाम को आना है, याद रखना भाई, शाम को, हर दिन शाम को। आज तो शायद यहाँ पे कुछ इनका फेस्टिवल चल रहा है जिसकी वजह से ये अभी बंद है। सो मेरे दोस्तों, जाते जाते कहना ये है, हंसते रहिए, क्या ही बता, आपका हंसी देख किसी और का दिन बन जाए।